नमस्कार, मैं सुनंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने मैं आई हूँ, आप सबके रूबरू। 2 महीनों से मैं नोएडा में एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ। कंपनी में जॉब करने के दौरान मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं आप सबके साथ अपनी कोई वीडियो शेयर करूँ या फिर आप सबसे कुछ बातें शेयर कर पाऊँ अपने मन की, या फिर किसी अदर टॉपिक पे। फाइनली आज आप सबके सामने आने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ नोएडा आई थी, अपने घर से वापस अपनी एडवांस स्टडी करना चाहती थी, जिसका मैं वेट कर रही थी, और उसके लिए मैं यहाँ पे रुकी हुई नोएडा फेज़ 2 में। 2 महीने का टाइम था मेरे पास। इन 2 महीनों के दौरान मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। कंपनी में अच्छा वर्क मिला मुझे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और कंपनी के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आज मैंने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि मेरे कैंपस से कॉल आया कि मुझे सडनली कैंपस ज्वाइन करना है, और मैंने रिज़ाइन दिया क्योंकि मैं उसी का वेट कर रही थी, उसके लिए यहाँ पे रुकी हुई थी। तो रिज़ाइन देने के बाद मैं किसी से मिली नहीं। कुछ ही लोगों को पता था कि मैं कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। कैंपस गई, एडमिशन लेना चाहा। कल मैं अपने कैंपस गई अपने एडमिशन के लिए, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि कैंपस में जो हॉस्टल के रूम हैं वो सारे फुल हो चुके हैं, और अगर मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो मुझे कैंपस के बाहर रह के, रेंट पे रह के अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रही या फैमिली मेरे अगेंस्ट है मेरी स्टडी के, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सभी लोग मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे जो छोटे भैया हैं, उनका नाम सुनील है, और वो शुरू से ही मुझे स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब मेरी स्टडी में हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं आगे पढ़ने के लिए हमेशा। मतलब अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है और पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले अगर मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे सपोर्ट करेगा घर में, वैसे तो सभी करते हैं, कोई मना नहीं करता, बट हाँ एक रहता है कि अगर भैया को पता चलेगा कि मैं ये पढ़ाई करना चाहती हूँ या ये स्टडी करना चाहती हूँ, तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और वो चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। कल कैंपस जाने के बाद पता चला कि मैं अपनी स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो कल कैंपस जाने के बाद पता चला कि सीट फुल हो चुकी है रूम में। मुझे बाहर रहना पड़ेगा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। और मेरी मैम से भी बात हुई। 1 साल से मैं वेट कर रही थी अपने कैंपस ज्वाइन करने का। मैम से बात हुई, मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई, अच्छा लगा जान करके। फाइनली मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है, कि मुझे बाहर रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट करनी है या फिर अपनी स्टडी को यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, बट मुझे अपनी स्टडी को यहीं पे ब्रेक करना पड़ रहा है। कल तक माइंड क्लियर था बिल्कुल कैंपस ज्वाइन करने के लिए। आज मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मुझे अपनी स्टडी यहीं पे ब्रेक करनी है। तो थोड़ा सा आप सब समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं हूँ मैं, बट हाँ एक अपनी करियर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लेना पड़ता है कभी कभी। मैं नहीं जानती कि जो भी मैंने फ़ैसला लिया है इन फ्यूचर उसका क्या रिएक्शन होगा मेरे करियर पे, बट अंदर से ये फील आ रहा है कि अच्छा ही होगा। मेरा ये डिसीजन जो है वो गलत नहीं होगा। बस मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि
पता नहीं मेरे फैमिली में मेरे भैया, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं पता। पर मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, दुख नहीं पहुंचाना चाहती। और मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि मैं अपनी स्टडी को यहीं पे ब्रेक कर रही हूँ। और जो 2 महीने मैंने यहाँ नोएडा में बिताए हैं अपने कंपनी में, उस कंपनी में मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, मैं सब कर लूँगी क्योंकि आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है। और मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, कंपनी रिज़ाइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के कुछ ख़ास लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। उनमें से सबसे पहले एक निधि नाम की बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है वो, इतनी अच्छी बच्ची है। आज निधि का कॉल आया था, उसे बुरा लगा कि मैंने उसे नहीं बताया, तो मैं निधि आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी कंडीशन नहीं थी उस समय कि मैं आपसे बता पाऊँ कि मैं कंपनी से रिज़ाइन दे के जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरा लास्ट डे था वो कंपनी में, और आप सभी की बहुत याद आती है। कंपनी में कुछ खास लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे दीपक सर, जो हमारे कंपनी के एमडी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। मैंने सीनियर लोगों को देखा है, बट जिस तरह से उनका नेचर है, जैसे हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, और जिस तरह से वो अपने कंपनी के लोगों का केयर करते हैं, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतने सीनियर होकर भी ये रिस्पांस मिलेगा मुझे उनकी तरफ से, ना कि मेरे लेवल के पूरी कंपनी के जितने भी स्टाफ है, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, ओल्ड हो, न्यू हो, सबके लिए वो एक समान रहते हैं। और मुझे काफ़ी कुछ उनके साथ सीखना था, उनसे सीखना था, बट शायद मेरे पास अब इतना ही समय था सीखने के लिए। उन्हें मुझे काफ़ी अच्छा मौका दिया, कंपनी में मुझे प्रमोशन दी, उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की, मेरे काम को पसंद किया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका। और कंपनी में कुछ और लोग हैं जो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, जैसे कि हमारे क्यूट से राकेश सर और प्रशांत सर। प्रशांत सर ने मुझे पीएफ लगाना सिखाया था, जो मैं नहीं सीख पाई। और मोहित भैया अभी वैष्णो देवी गए हैं। लास्ट टाइम जब मैं मोहित भैया से मिली थी, मेरी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, उनको पैर में चोट लगी है और वो वैष्णो देवी गए हैं। उम्मीद है कि उनके पैर का चोट भी ठीक होगा और वो भी ठीक होंगे। और नीतीश, मेरा क्यूटी पाई, एक नीतीश नाम का मतलब छोटा सा गोलू मोलू सा बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताओ, बोलो क्या, मैं मिलवाती हूँ किसी दिन आप सभी को उनसे, नीतीश से, मोहित भैया और शुभम और निधि और हाँ पवन, आप सभी को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो आप सब। तो इन सभी लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, और उम्मीद है कि इन सभी से मैं आप सभी को मिलवा पाऊँगी बहुत जल्द। कोशिश करूँगी कि सबसे पहले मैं आप सभी को निधि से मिलवाऊँ, और जो भी लोग इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए, सभी से एक एक करके मैं आप सभी को मिलवाऊँगी। मैं अपने कैंपस को भी मिस कर रही हूँ, अपने कंपनी को भी मिस कर रही हूँ, और दोनों से मैंने ब्रेक ले लिया है। अब मुझे कुछ आगे करना है, क्या करना है ये मुझे पता है, बट यही है कि थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहती हूँ ब्रेक ले करके। थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है ना, तो थोड़ी सी हेल्दी हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आप सबके साथ जो ये बंधन बंधा है, उसे कोशिश करेंगे कि अब ना टूटे, प्रॉमिस। और हाँ, एक बात और,
आज मैं अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मम्मी को मिस कर रही हूँ। ये जो आप शॉल देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी का शॉल है। मैं घर से आते समय ये शॉल लेके आई थी। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अकेली हूँ या फिर मुझे मम्मी की याद आती है, तो ये शॉल मैं ले लेती हूँ अपने पास। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मेरे पास है। तो आई मिस यू मम्मी, आई मिस यू केएमटी। मुझे अपने कैंपस की भी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं। कोई बात नहीं, तो देखते हैं आगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, मैं ठीक हूँ और आप सब भी ठीक नहीं रहना। थैंक यू।